बाइबल मुकद्दस में औरत और मर्द के लिए सिर्फ एक ही शादी का हुक्म दिया गया है। और जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में, तो खुदा ने एक मर्द के लिए एक ही औरत बनाई थी और इन्हें कहा था कि तुम एक दूसरे के मददगार हो। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और 18 आयत। फिर खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा जो इसके लिए मुनासिब हो। पैदाइश 2 बाब 21 से 22 आयत। तब खुदा ने आदम पर गहरी नींद जाहिर की और जब वो सो गया तो उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह गोश्त भरा और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे आदम के पास लाया। यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं, न मर्द औरत से बड़ा है न औरत मर्द से बड़ी है। इन दोनों को बराबरी के हकूक दिए गए हैं कि ये एक दूसरे के मददगार हैं ताकि एक दूसरे की मदद की जाए। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और 11वीं से 12वीं आयत में औरत और मर्द के हकूक दिए गए हैं कि वो एक दूसरे के बराबर हैं। ताहम खुदावन में ना औरत मर्द से अलग है और ना मर्द औरत से, क्योंकि जैसे औरत मर्द से पैदा हुई वैसे ही मर्द औरत से पैदा होता है और सब कुछ खुदा की तरफ से है। मतलब खुदा ने मर्द और औरत को एक दूसरे के बराबर बनाया है। बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है कि बाइबल मुकद्दस में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मत्ती की इंजील उसका 19 बाब और 6 आयत में, बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने मिला दिया उससे इंसान जुदा ना करे। मत्ती की इंजील 19वां बाब 8वीं और 9वीं आयत। मूसा ने तुम्हारे दिलों की सख्ती के बाइस तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ देने की इजाजत दी, लेकिन शुरू से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि शुरू से तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मसीहत में तलाक नहीं है। और बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है, रोमियो की किताब उसका 7वां बाब 2 से 3 आयत में लिखा है, क्योंकि शादीशुदा औरत अपने शोहर के जीते जी शरीयत के मुताबिक शोहर के पाबंद है, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आज़ाद हो जाती है जो शोहर से मुतल्लिक थी। बस अगर शोहर के जीते जी वो किसी और मर्द से हो जाए तो ज़नाकार कहलाएगी, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो वो आज़ाद है, और अगर किसी और मर्द से हो जाए तो ज़नाकार नहीं। इसका मतलब ये है, अगर कोई औरत अपने शोहर के मर जाने के बाद किसी और दूसरे मर्द से शादी करती है फिर वो गुनाह नहीं करती, फिर वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दूसरी शादी कर सकती है अपने खावंद के मरने के बाद। इसी तरह से मर्द भी अपनी बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी कर सकता है। अगर मियाँ बीवी जीते जी किसी और से शादी करेंगे तो वो ज़नाकारी में आता है। और ये सब इसीलिए है ताकि पाकीज़गी का मेयार मसीहत में कायम रखा जाए। और बाइबल मुकद्दस का पाकीज़गी का मेयार ये है, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 27 से 28 आयत में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था तू ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई बुरी ख्वाहिश से नजर करे वो अपने दिल में उससे पहले ही ज़ना कर चुका। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस एक और बहुत ज्यादा खास बात बताती है। खुदा यीशु मसीह के शागिर्द ने यीशु मसीह से पूछा तो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 22 बाब 29 से 30वीं आयत में फरमाया, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो, क्योंकि ना तुम किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत के बाद लोग ना ब्याह करेंगे ना शादी में दिए जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानित होंगे। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस बता रही है कि वहाँ पे कोई ब्याह और शादियाँ ना होंगी, आसमान पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। क्या फ़ायदा इस बात पर कि ज़मीन पर भी इंसान गुनाह की वजह से जहन्नुम की आग में जाए और आसमान पर भी जाकर हम गुनाह करें? इसका मतलब क्या है? तो इसलिए खुदावंद के कलाम का मेयार और खुदा का मेयार पाकीज़गी का है, और खुदा चाहता है कि हम भी पाकीज़गी में रहकर खुदा में कायम रहें।